नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे रसखान जी के सवैये। रसखान जी का जन्म कब हुआ था, इसको लेकर विद्वानों में एक मत नहीं है। उनका जन्म दिल्ली में हुआ था और उनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम और कृष्ण भक्ति में वो लीन रहते थे, इसीलिए उन्हें रसखान कहा जाने लगा था। सन 1628 ईस्वी के लगभग उनकी मृत्यु हो गई। मानुष हों तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जौ पशु हों तो कहा बस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करूं, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। इन पंक्तियों में कृष्ण प्रेम में डूबे हुए रसखान कहते हैं कि यदि मेरा मनुष्य के रूप में जन्म हो तो मैं ब्रज और गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच में ही जन्म लूं। जो पशु हो, यदि मैं पशु के रूप में जन्म लेता हूं तो मेरा जो जन्म है वो नंद की गांव के बीच में हो, अर्थात मैं नंद के गांव के बीच में चरूं। पाहन हो तो वही गिरि को, और यदि मैं पत्थर होता हूँ, यदि मैं पत्थर बनूं तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिस पर्वत को इंद्र से रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में, अर्थात छतरी की भांति जो है उठा लिया था। जो खग हो तो बसेरो करूं, और यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं तो मेरा बसेरा अर्थात मेरा आश्रय कहाँ पर हो, यमुना के तट पर स्थित उसी कदम्ब के वृक्ष पर, जिसके नीचे खड़े होकर श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाया करते हैं। तात्पर्य यह है कि रसखान प्रत्येक स्थिति में, अर्थात कोई भी जन्म हो, वो केवल कृष्ण का ही सानिध्य पाना चाहते हैं, अर्थात वो कृष्ण के समीप ही रहना चाहते हैं। इससे आगे देखिए, या लकुटी अरुकामरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारों। आठहु सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराई विसारों। रसखान कबों इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। इन पंक्तियों में रसखान जी कहते हैं कि इस लाठी अर्थात श्री कृष्ण जी की लाठी और कंबल पर मैं तीनों लोकों का राज्य भी न्यौछावर कर दूं, और आठों सिद्धि और 9 निधि के सुख भी मैं नंद की गायें चराने के लिए विसार दूं, अर्थात भूल जाऊं। यदि मुझे 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख भी मिलते हैं तो भी मैं उसकी तुलना में, यदि मुझे गाय चराने को मिल जाए नंद बाबा की, तो मैं उन सभी सुखों का भी त्याग कर दूंगा, उन सभी सुखों को भी भूल जाऊंगा। इससे आगे की पंक्तियों में रसखान कहते हैं कि यदि मुझे कभी या मेरी इन आँखों को कभी ब्रजमंडल के वन, बाग या तालाब निहारने का मौका मिले, अर्थात मैं कभी ब्रजमंडल के वन, बाग या तालाबों को देख पाऊँ, उसके लिए, उन कंटीली झाड़ियों के लिए मैं करोड़ों सोने चांदी के भवनों को न्यौछावर कर दूं, अर्थात यदि मुझे इन सब का दर्शन करने को मिले तो मैं अपने सभी प्रकार के सुखों का त्याग कर दूं। तीसरा सवैया कुछ इस प्रकार से है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहरूंगी। ओढ़ी पितंबर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरा न धरूँगी। यहाँ एक गोपी का प्रेम प्रदर्शित करते हुए रसखान कहते हैं कि वो कृष्ण के प्रेम में इतनी मुग्ध थीं कि वे मुरली तक को अपनी सौतन मानती थी। तो इस प्रकार से कृष्ण के प्रति प्रेम और मुरली के प्रति अपने सौतिया डाह की उलाहना भरी बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति इस सवैये में की गई है। इसकी व्याख्या इस प्रकार से रहेगी कि कृष्ण का वेश धारण करते हुए गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मैं मोर का पंख अपने सिर पर रखूंगी, गुंज की माला भी गले में पहनूंगी, और कृष्ण की भांति जो है मैं पीताम्बर पहनूंगी, अर्थात पीले वस्त्र भी धारण करूंगी, और लाठी लेकर मैं वन में जो है गौएं चराती हुई भी घूमूंगी।
भाव तो वो ही मेरो रस खानी। आगे वो क्या कहती हैं, रस खान जी कहते हैं कि वो गोपी आगे क्या कहती है कि मुझे तो वही पसंद है, कृष्ण ही पसंद है, मुझे भाते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं तुम्हारे कहने पर सारे स्वांग करूँगी। स्वांग अर्थात मैं बिल्कुल वैसा ही नाटक करूँगी। कैसा? कृष्ण बनने का। और या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी, अधरा न धरूंगी, लेकिन अब मेरी एक शर्त है कि ये जो मुरली है, जिसको मुरलीधर या श्री कृष्ण अपने होठों पर लगाते हैं, अपने होठों से जिसको बजाते हैं, ये श्री कृष्ण के होठों पर विराजमान रहती है, इसको कभी भी मैं अपने अधरों पर नहीं धरूंगी, अर्थात मैं इसको कभी भी अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। इन पंक्तियों में गोपी की कृष्ण की मुरली के प्रति सौतिया डाह स्पष्ट रूप से नजर आती है। अंतिम सवैया देखिए। काननी दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए है तव गए है। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल्ही को कितनो समुझे है, माई रीवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जय है, न जय है, न जय है। अब इन पंक्तियों में वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर जो कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान का अचूक प्रभाव है, उससे गोपियाँ जो हैं बहुत ही विवश हो जाती हैं, और उसी का यहाँ पर सजीव चित्रण किया गया है। वो कहती हैं कि जब कृष्ण की मीठी मीठी धुन में जो है बांसुरी की आवाज़ उनके कानों में गूंजेगी, तो वो अपने कानों में उंगली रख लेंगी, अर्थात वो कृष्ण की मंत्र मुग्ध कर देने वाली या मन को मोह लेने वाली बांसुरी की धुन को बिल्कुल नहीं सुनेंगी। आगे अटा चढ़ी गोधन गए है तो गए है। यदि कृष्ण किसी महल पर चढ़कर अपनी मुरली की मधुर तान क्यों न बजाएं और गीत भी गाना आरंभ क्यों ना कर दें, जब तक वो उसे सुनेंगी नहीं, तब तक उन पर उन मधुर तानों का कोई असर नहीं होने वाला। लेकिन यदि वो गलती से भी मुरली की मधुर ध्वनि सुन लेती हैं, तो फिर वो अपने वश में नहीं रहती हैं। फिर चाहे ब्रजवासी उन्हें कितना ही पुकारें, कितना ही उन्हें बुलाकर समझाएं, लेकिन उनकी मंद मुस्कान को देखते हुए वो उनके पीछे पीछे खींची चली जाएंगी, और वो उस मुस्कान में अपने आप को नियंत्रित नहीं रख पाएंगी। उनकी मुस्कुराहट के उत्तर में वो भी मुस्कुराते हुए उनके पीछे पीछे खींची चली जाएंगी। तात्पर्य यह है कि कृष्ण की मुस्कान इतनी प्यारी लगती है कि उसे देखकर कोई भी उनके वश में आए बिना नहीं रह सकता। इसी कारण गोपियाँ भी कह रही हैं कि कृष्ण का मोहक मुख देखकर वो खुद को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाएंगी। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।